ये सब मेरे ख्याल से 2 स्टूडेंट मिसिंग हैं, वो आ जाएँ तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अभी तक जो मैंने समझाया है, सारी चीज़ें क्लियर है ना? यानी जो भी मैंने अभी रिश्तों का बताया कि ये फलाँ हैं, यानी अभी आपको याद सारे नहीं हुए होंगे, लेकिन एक समझ में तो आ रहा होगा कि अच्छा इसको ये कहते हैं। अभी हम दोबारा से इसको एक दूसरे अंदाज़ से देखेंगे, बड़ा अच्छे से इन्होंने बनाया है, पूरा एक फैमिली ट्री बनाई है, उससे बात जो है ना बड़ी वाज़ेह हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो बस थोड़ा-सा सारे रिजॉइन कर लें, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। जी, 2 स्टूडेंट नहीं आए हैं, मुताहा और आफरीन, ये 2 स्टूडेंट थे जो पिछली क्लास में अभी यहाँ नहीं। नंबर 7 पे वो है ना हफीदुन, उसका मतलब क्या है? नंबर 7 पर हफीद कहते हैं पोते को, और हफीदा गोल ता के साथ पोती। अब जाहिर है कि ये हफीद हफीदा नाती नतनी के लिए भी इस्तेमाल होता है, जिस तरह जद जद्दा दादा दादी नाना नानी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, उसी तरह हफीद और हफीदा पोता पोती या फिर नाती और नतनी दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगला आते हैं। अब यहां पर उन्होंने 2 फेल जिक्र किए हैं। फेल फेल पहला फेल कौन सा जिक्र किया है? अलिफ। यहां पर अलिफ क्या कहते हैं वो? ألف يسكن यस्कुनु। सकना यस्कुनु। फतहा, सॉरी, नसरा यंसुरु। बाब नसरा से सीन काफ नून फेल मुजारे। ठीक है, फेल मुजारे का पहला सीगा वाहिद मुजक्कर गायब। सकना यस्कुनु, वो रहता है, वो रहता है। सकना कहीं पर, यानी जहां पर सुकून मिले, जहां पर इंसान ठहर जाए, तो इसको जहां पर उसका मस्कन है, जहां पर वो रहता है, सकना यानी वो रहता है। यस्कुनु यानी वो रहता है। बस इस फेल को उन्होंने बताया आपको। अच्छा, अब ये जो मोहतरमा है ये क्या कर रही है? पढ़ रही है। पढ़ रही है। रीडिंग करती हूँ। तो इस वजह से इस फेल को उन्होंने क्या कहा है? باء تدرس तदरुसु। अच्छा, ये दरसा यदरुसु से है। दरसा यदरुसु, यदरुसु यदरुसानी यदरुसूना। तदरुसु वो पढ़ती है, वो एक औरत पढ़ती है। तदरुसु, तदरुसानी यदरुसना। याद आया? अब मैं आपको लिख कर नहीं बताऊंगा क्योंकि ये हमने बहुत बार प्रैक्टिस किया है। यदरुसु से यदरुसानी यदरुसूना, पहला 3। फिर अगला क्या बनता है? तफअलु तदरुसु, वो एक औरत पढ़ती है। यदरुसु वो एक मर्द पढ़ता है। तदरुसु वो एक औरत पढ़ती है। ठीक है। ठीक है या कंफ्यूजन है? जी 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 नहीं सर। सर। क्लियर है ना? अच्छा, अगला। تاء يحب युहिब यानी मामू जो है अपने भांजों को बड़ा पसंद करते हैं। युहिब्बु। अच्छा, युहिब्बु जो है, अब मैं आपको जो बोलूंगा आपको अपने जहन में उसको चलाना है। ठीक है। ये असल में हा बा बा, हा बा बा, लेकिन बाब कौन सा है? मजीद फी का बाब इफ़आल से। अहबबा युहबिबु, अहबबा युहबिबु। अफ़अला युफ़इलु, अहबबा युहबिबु। और युहबिबु में जो हमने मुज़ाफ का कायदा पढ़ा था ना, युहबिबु, तो वो क्या करते हैं? ये जो दो दो हर्फ एक जैसे आ गए ना, जैसे मद्दा या मुद्दू में हम क्या करते थे? मददा यमदुदु से यमुद्दू बना देते थे। इसी तरह तशदीद। हाँ, हम युह अहब अहबबा को अहब्बा और युहबिबु को युहिब्बु बना देंगे। ठीक है। अहबबा से अहब्बा और युहबिबु से युहिब्बु। वही है ये युहिब्बु, यानी पसंद करना, मोहब्बत करना, प्यार करना। तो चूंकि मामू जो है वो अपने भांजों से बड़ा प्यार करते हैं,
इस वजह से उनके लिए यहाँ पर युहिब्बु लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, और मजीद कुछ इसमें वोकैबुलरी आप जोड़ें। इब्नुन, इब्नुन कहते हैं किसी एक बेटे को। बेटी के लिए आप बिंतुन भी कह सकते हैं या इब्नतुन भी कह सकते हैं। बेटे के लिए इब्नुन, बेटी के लिए इब्नतुन भी कह सकते हैं, बिंतुन भी कह सकते हैं। और अगर आप इब्नुन लें यानी बेटा, तो इसकी जमा क्या बनेगी? अबनाउन, अबनाउन, जमा कई सारे बेटे, अबनाउन। और बिंतुन की जमा बनातुन, बेटियां, बनातुन। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों में से कुछ मदरसे में पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा होता है? बनात, अल मदरसा लिल बनात, लड़कियों के लिए मदरसा, लिल बनात, लड़कियों का मदरसा। ठीक है, अबनाउन, लड़के। इसी तरह लड़के को वलदुन भी कह सकते हैं, और मैंने बताया ना बिंतुन, ये भी कह सकते हैं। अगर आप लड़के को वलदुन कहेंगे, इब्नुन के बदले अगर आप वलदुन कहते हैं, तो इसकी जमा औलादुन आती है, यानी कई सारे बेटे, औलादुन। ठीक है, वलदुन की जमा औलादुन। अच्छा, सेहरुन कहते हैं जो ससुराली रिश्ता होता है, इसको सेहरुन कहते हैं, सेहरुन। और इसकी जमा असहारुन, यानी ससुराली रिश्तेदार जो इन लॉज होते हैं, असहारुन, असहारुन। सेहरुन की जमा असहारुन। करीबुन, जो करीब हो, रिश्तेदार हो, करीब, इसकी जमा अकारिब, रिश्तेदार। करीब यानी करीबुन, यानी कोई चीज अगर बहुत करीब हो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां माना रिश्तेदार के है, यानी कोई एक रिश्तेदार, करीबुन। और इसकी जमा अकारिब। हम कहते हैं ना अजीज व अकारिब, हमारे जो अजीज है और अकारिब हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं। लक़बुन कहते हैं टाइटल को, किसी को कोई लक़ब हम देते हैं तो कोई टाइटल देते हैं, जैसे मिस्टर है, मिसेज़ है, ठीक है, डॉक्टर है, ये सारे अलक़ाब हैं। ये जमा इसकी अलक़ाब आती है, लक़बुन की जमा अलक़ाब। ये तो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, आपको बखूबी पता है। अज़बुन, अज़बुन, अज़बुन कहते हैं बैचलर को, यानी जो मर्द जिसकी शादी ना हुई हो, इसको बैचलर, बैचलर कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि जो कोई एक ऐसा मर्द जिसकी शादी ना हुई हो, और अगर आपको ये कहना हो कि कोई औरत हो जिसकी शादी ना हुई हो, तो आप उसको अज़बतुन भी कह सकते हैं, अज़बतुन। ठीक है, अज़बतुन, अज़बुन, अज़बुन, बैचलर यानी वो मर्द जिसकी शादी ना हुई हो, कुँवारा हो। और अगर कुँवारी औरत है तो उसको अज़बतुन भी कह सकते हैं। आनिसा भी तकरीबन वही मायने में आता है, जैसे कि कोई औरत हो जिसकी शादी ना हुई हो, कुँवारी हो। ये एक टाइटल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, जैसे आप किसी को मिस कह दें, मिस फातिमा, मिस ज़हरा। तो ये मिस जो है ना टाइटल, लक़ब, उसके मायने में इस्तेमाल होता है, आनिसा। मुतज़व्विज, 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 मुतज़व्विज यानी शादीशुदा। मुतज़व्विजा, वो औरत जिसकी शादी हुई हुई हो। मुतज़व्विज, वो मर्द जिसकी शादी हुई हुई हो। और मुतज़व्विजा, जिसकी, और वो औरत जो शादीशुदा हो। ठीक है? ख़ातिबुन, ख़ातिबुन यानी जो जो मर्द होता है ना, जो एंगेजमेंट के लिए जो रिश्ता डालता है, यानी शादी के लिए जो रिश्ता डालता है, उसे ख़ातिब कहते हैं, ख़ातिबुन, ख़ातिबुन। ठीक है? ख़ातिबुन यानी जो आप कह सकते हैं कि जो मंगनी के लिए जो रिश्ता डालता है, रिश्ता डालने वाला। और मख़तूबा, जिसके लिए रिश्ता डाला गया हो, जिसके लिए निकाह का पैगाम भेजा गया हो, उसे मख़तूबा कहते हैं, मख़तूबा, मख़तूबा। ख़ातिब रिश्ता डालने वाला, मख़तूबा जिस औरत के लिए रिश्ता डाला गया हो। क्लियर? अभी सिर्फ़ आप इन अल्फ़ाज़ को सुनें, अभी हमारा आगे जो आने वाला है वो ज़्यादा अहम है। उसमें ये सारी चीज़ें दोबारा से आएँगी। क्लियर है यहाँ तक?
क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ये सिर्फ वोकैबुलरीज हैं, इन्हें हम दोहराएंगे, इन्हें हम इस्तेमाल करेंगे। जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये चीजें याद हो जाएंगी। अब हम आने वाले हैं इसके इस्तेमाल के लिए, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छा, अब देखें, عائلتي आइलती मेरे घर वाले, और ये क्या है? एक प्रेजेंटेशन है जिसको अरबी में अल आर्दु कहते हैं। अल आर्दु यानी किसी को के सामने कोई चीज रखना, कोई चीज प्रेजेंट करना, कोई चीज सामने पेश करना, इसको अल आर्दु कहते हैं। अल आर्द यानी प्रेजेंटेशन। वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि इक़रा शजरतल आइलती सुम्मा अजिब अनिल अस्इलती बादहा। वो कह रहे हैं इक़रा, क़रअ, देखिए अब हमने कर लिया है महमूज। क़रअ यक़रअु, इक़रा पढ़ो, शजरतल आइला यानी इस शजरे को पढ़ो, घर के जिसको फैमिली ट्री कहते हैं। शजरतुल आइला यानी जो हमारा जो खानदान होता है, इसका जो शजरा जिसको हम कहते हैं, इसके शजरे को देखो। सुम्मा फिर, अजिब जवाब दो, अनिल अस्इला सवालों का, किन सवालों का? बादहा जो इसके बाद हैं। ठीक है, तो सवाल नीचे हैं, पहले हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि ये हो क्या रहा है। अब आ जाते हैं वो सारे रिश्ते, एक एक करके आते हैं। सबसे पहले ये जौज है, ये जौजा है। सालिहुन शौहर है, खदीजा इसकी बीवी है, जौजा है। अच्छा, अब सालेह इनके खानदान वालों को थोड़ा पहचान लेते हैं। सालेह ये एक भाई है, एक बहन है। यानी सालेह के अलावा जो भाई है अखुन, इसका जो भाई है अखुन, इसका नाम यूसुफ है। और जो इसकी बहन है उख्तुन, उसका नाम क्या है? सलीमा। ठीक है, आप लोग भी बोलें, कोई मसला नहीं है, आप लोग बोल सकते हैं। सालेह, यूसुफ और सलीमा, ये दोनों, ये तीनों जो औलाद हैं, औलाद ये किनकी हैं? महमूद और हफीजा की। महमूद और हफीजा की औलादें। महमूद और हफीजा। ठीक है। अच्छा, खदीजा जो है, खदीजा ये इनके अलावा एक भाई और एक बहन है। ठीक है, एक मिनट, हाँ हम आ रहे हैं। जी, अच्छा, तो खदीजा ये इसकी बहन लैला और इसका भाई शुक्री। उख्तुन लैला और शुक्री इसका भाई यानी अख। और ये दो भाई और एक, सॉरी दो बहन और एक भाई सादिक और उम्म कुलसूम के औलादे हैं। ठीक है, सादिक और उम्म कुलसूम, यहां तक तो क्लियर है। अच्छा, सालेह और खदीजा इनकी तीन औलादे हैं। तीन औलादे हैं, आयशा और दो जुड़वे भाई हसन और अहमद। ठीक है, जिन्हें तौअमुन भी कहते हैं, जिन्हें तौअमुन भी कह सकते हैं। यानी हसन अहमद का तौअम है और अहमद हसन का तौअम है, यानी दोनों एक दूसरे के लिए जुड़वे हैं। हसन, अहमद और आयशा इनके लिए हफीजा और उम्म कुलसूम जद्दा हैं, यानी एक नानी और एक दादी। और महमूद और सादिक जद्दुन है, जद्द। महमूद दादा और सादिक नाना। क्लियर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं।
अब आपको इस पिक्चर को जहन में रखना है, ठीक है। अच्छा, और एक बात कि ये जो आयशा है, आयशा, ये हफीदा है, पोती हैं इनकी, किनकी पोती हैं ये उम्म कुलसूम, सादिक, महमूद, हफीदा, सब के लिए ये हफीदा है। महमूद और हफीजा की पोती है। ये सारे, इन सब के लिए मतलब पोती तो असल में महमूद और हफीजा की है, लेकिन सादिक और उम्म कुलसूम के लिए नाती है, सॉरी नतनी है, लेकिन अरबी जुबान में इन हफीदा से ही कहा जाएगा, एक ही लफ्ज है हफीदा, ठीक है। यानी ये नाती के लिए भी इस्तेमाल होगा और पोती के जी लिए भी इस्तेमाल होगा। इसी तरह जी अहमद और हसन ये हफीद हैं, हफीद, पोते, इनके पोते हैं इन चारों के, सॉरी इन पोते यानी, चारों सॉरी यानी हफीद यानी पोते और या नाती, इन चारों के। और ये जो है सेहरुन जो यहाँ लिखा है, ये क्या है? ससुराल ससुराल। ससुराल हाँ, ये ससुराल है, ये ससुराली रिश्ता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। ससुराली रिश्ता है इन दोनों के बीच में। अच्छा, ये हसान जो है इनकी फैमिली है और ये हमीस की फैमिली है, ठीक है। ये हसान और हमीस जो है ये इनके जो है ना वो हम अभी इसको चेक कर लेंगे कि ये कौन है, ठीक है। लेकिन अभी इतना आप समझ लें जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अच्छा, अभी ये समझ में आ गया, तो अब अगला है वो सवाल है, उन्जुर इला शजरतिल आइला फी शक्ल साबिक सुम्मा सिल कमा फिल मिसाल। यानी जो शजरा आपने ऊपर अभी देखा है, इसको आप देखकर फिर जो सिला है ना आपको उसको बनाना है। मिसाल के तौर पर देखिए, महमूद, महमूद कौन है? महमूद ये शख्स है, ठीक है। अब ये महमूद के मुतालिक आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे महमूद जौज है, किसका जौज है यानी शौहर है? महमूद किसका शौहर है? हफीजा हफीजा का, हफीजा का, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने जौज को जौज हफीजा, हफीजा का शौहर, जौज हफीजा, यानी ये मुजाफ मुजाफ इलैहि है, जौज हफीजा, हफीजा का शौहर, ठीक है। बात आ रही है समझ में? जौज हफीजा, हफीजा का शौहर। अच्छा, महमूद अबू है, यानी वालिद है, किसके वालिद हैं वो? सादिक सालेह के या सालेह के या आयशा के? देखें आप, सालेह के। सब अग्री करते हैं? जी जी ठीक है, तो ये अबू सालेह। अच्छा, महमूद जद्द है, किसके जद्द हैं? आयशा सादिक के या आयशा आय- के? आयशा के। सारे अग्री करते हैं? जी अच्छा, और ससुर हैं? सादिक के। ठीक है। ससुर यानी यानी यहाँ पे ससुर नहीं कहना चाहिए, यहाँ पर अ, क्या कहना चाहिए बताएं? सादिक के कौन है? ससुराली ससुराली रिश्तेदार, यानी जी ससुराली रिश्तेदार ठीक है। ये सादिक के, होंगे। हाँ, सादिक के ससुराली रिश्तेदार, ठीक है। अगला खदीजा, खदीजा कौन है? ये है खदीजा, अच्छे से साले देख की लें। भी। अच्छा, किसकी माँ है ये? आयशा आयशा की। आयशा की अम्मी है, अहमद हसन तीनों की अम्मी है, जी लेकिन यहाँ पर सिर्फ आयशा है, तो हम आयशा के आयशा। जौजतु, बीवी है किसकी? सालेह सालेह। की। बाकी भी बताएं, खामोश ना रहें। अच्छा, बिन्त, बेटी है, सादिक सादिक की। सादिक की बेटी है, बिन्तु सादिक। और बहन है उख्तु
शुक्री की हाँ, भाई शुक्री है। की बहन है। उख्तु शुक्री, शुक्री की बहन। अच्छा, अगला हसन, हसन। हसन जुड़वा भाई। हाँ, इब्नु बेटा किसका है? ये साले इब्न सालेह का बेटा है, सा, सालेह का बेटा है। ठीक है, ये सालेह का बेटा है, सालेह और खदीजा का बेटा है हसन। अखू भाई है किसका? अब यहां पर अहमद भी आ सकता है, आयशा भी आ सकती है, लेकिन चूंकि नीचे तवअम लिखा हुआ है ना, तो तवअम तो ये सिर्फ एक ही का है, जुड़वा भाई अहमद का। अहमद का है। तो ये चूंकि अहमद का हो गया, तो अखू जी ये आयशा का होगा। ठीक है। अच्छा, हफीद, हफीद नवासी किसका है है? सादिक की। सादिक सादिक का नवासा है। वास है। ठीक है, हो गया यहां तक। तो आपको अब जी रिश्तेदार रिश्तेदार थोड़े बहुत समझ में आने लगे हैं, है ना? अच्छा, अब एक चीज जी और, अब एक चीज और करेंगे हम। एक आज हम करने की कोशिश करेंगे, आपको समझना है कि यहां पर क्या बात कही जा रही है, और फिर आपको उसको भरना है। देखिए, अब यहां पर बात चलेगी महमूद खमीस, महमूद जो थे, जो दादा थे, इनकी बात चल रही है। ठीक है, महमूद खमीस, महमूद खमीस इनका नाम है, इनकी बात चल रही है। अब ये अपना तारुफ आपको दे रहे हैं। ठीक है, अब वो तारुफ देते हुए सबसे पहले कहते हैं इस्मी महमूद खमीस। ठीक है, मेरा नाम महमूद खमीस है, मेरा नाम क्या है? महमूद खमीस। व इस्मु, यानी इसको एक साथ पढ़ेंगे तो व इस्मु, वस्मु, और नाम है किसी का हफीजा, किसी का नाम हफीजा है। वो अपने मुतालिक अब कह रहे हैं कि मेरा नाम महमूद खमीस है, और नाम है, यहां पर खाली जगह है, किसी का हफीजा। अब हफीजा कौन है? जोजा जौजतुन है इनकी, जौजतुन है। तो इनको क्या कहना चाहिए कि किसका नाम हफीजा है? मेरी जौजा का नाम है। तो मेरी जौजा के लिए कौन सा लफ्ज आना चाहिए अरबी जुबान में? इसमें जोजा नहीं, जौजती, इस इस्मु जौजती, मेरी बीवी का नाम, मेरी बीवी का नाम। वस्मु जौजती, और मेरी बीवी का नाम। इस्मु जौजती, मेरी बीवी का नाम। ठीक है, मेरी बीवी का नाम, मेरी बीवी का नाम। वस्मु जौजती क्या है? हफीजा। ठीक है, लना, लना, लाम यहाँ पे हर्फ जर है, ना जमीर है नहनु वाली। लना हमारे लिए, यानी मेरे, यानी हमारे लिए, यानी हम दोनों से। लना यानी हम दोनों से। ठीक है, यहां पर दो मुराद है। लना यानी हमारे, कितने औलादे हैं? तीन सलासतु औलादिन। अब यहां पर हमने जो पहले पढ़ा था ना, 3 से 10 के हर्फ को अदद को कैसे करते हैं उसको गौर करें। इनको कहना था 3 औलादे हैं इनकी, 3 औलादे हैं ना इनकी, सलीमा, यूसुफ और जी सालेह। अच्छा, अब इनको जो 3 कहना था, तो जाहिर है कि इनको कहना था वलदुन, यानी औलाद। यानी आमतौर पे जो, अगर कोई भी जमात में ना, किसी भी जमात में अगर मर्द होना, तो अगर इसको जमा करना है तो मर्द का ही जमा किया जाता है। जैसे अगर यहाँ पर इनके तो एक बेटी थी ना, और 2 बेटे थे, तो चूंकि मर्द भी इनमें शामिल थे, तो मर्द को फौकियत देकर इन सबको औलाद कहा जाएगा। हालांकि वलद उनकी जमा है, वलद एक मर्द को कहते हैं, एक बेटे को कहते हैं। जी बेटे की जमा औलाद होती है, बेटियों की जमा बनात होती है। तो चूंकि यहाँ पर मर्द और औरत दोनों शामिल हैं, तो मर्द को फौकियत देकर औलाद कहा जाएगा, बनात नहीं कहा जाएगा। ठीक है, यानी अब तीनों को एक साथ कहना है ना कि ये तीनों, तीनों मेरे बच्चे हैं।
तो औलाद कह दिया जी। जाता है, जिसमें ये भी समझ जाया जाता है कि इसमें बेटियां भी होंगी, लेकिन गालिब जो पहलू है वो मर्द को ही दिया जाता है अरबी जुबान में, इस वजह से औलाद लाया जी गया सर, है। कुरान पाक में जैसे कई जगह पे अल्लाह ताला ने जब मर्दों और औरतों को खिताब किया तो वहां पे मर्दों का हमेशा ही मर्द जिक्र, को, हाँ, मर्द को ही खिताब होता है, लेकिन उसमें औरतें भी जी, शामिल होती हैं। कवाम बनाया जाता है ना वहां पे। जी, ठीक है। तो यहाँ पर कहना था औलाद यानी मुजक्कर कहना है, तो हम अदद कौन सा लाएंगे? मुअन्नस लाएंगे, मोन सलासतु। मोनस। देखें, लना सलासतु औलादिन, और हमने वलद की जमा को लाया है, औलाद जमा की सूरत में लाया है, यानी हमारी 3 औलादें हैं, हमारी 3 औलादें हैं। लना, हमारी 3 औलादें हैं। कौन? अब औलाद में अब वो बता रहे हैं कि कौन कौन है। वो कहते हैं इब्नान, रजुलान, रजुलानी 2 मर्द, इब्नुन से इब्नानी 2 बेटे। देखिए हमने किया था ना, मुसन्ना, रजुलुन 1 मर्द, रजुलानी 2 मर्द, बिंतुन 1 बेटी, बिंतानी 2 औरतें। हमने किया था ना बहुत पहले, पिछले साल। जिन लोगों ने किया था वो बताएं, हमने किया था कि नहीं किया था। इसी तरह मुस्लिमुन 1 मुस्लिम, 2 मुसलमान, मुस्लिमानी, तो इब्नुन से इब्नानी यानी 2 बेटे। हम इंशाल्लाह वाहिद और आज जब करेंगे तो ये आएंगी चीजें फिर से। हम्म। वाहिद और मुसन्ना किया। हाँ, मुसन्ना किया था ना हमने, 2 बेटे। हाँ, तो 2 जी बेटे के लिए इब्नुन 1 बेटा, 2 बेटे इब्नानी, इब्नानी। अब वो बता रहे हैं कि औलाद में कौन कौन है। इब्नानी 2 बेटे, व और कौन है? बिन्तुन वाहिदा, बिन्तुन वाहिदा। अच्छा, बिन्तुन वाहिदा और 1 बेटी। हालांकि अब वो बिन्तुन भी कहते तो एक ही मुराद होती, यानी 1 बेटी है, लेकिन ताकीद के लिए उन्होंने वाहिदा भी कहा है, यानी 1 बेटी है। बिन्तुन वाहिदा, वाहिद 1, वाहिदा मुअन्नस बताने के लिए बोलता लगा दिया गया। वाहिद एक एक को कहते हैं ना, हमने पढ़ा था वाहिद इस्नान, वाहिद 1 मुजक्कर, वाहिदा 1 मुअन्नस। तो चूंकि उन्होंने उनको बेटी को बताना था तो उन्होंने वाहिद ना कहकर क्या कहा? वाहिदा। लना सलासतु औलादिन, इब्नानी 2 बेटे, 2 बेटे और 1 बेटी सलीमा, व बिन्तुन वाहिदा। क्लियर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पक्का सबके लिए क्लियर है? अच्छा, अगला, फिर वो कहते हैं कि सालेह, अब वो किसी के बारे में बता रहे हैं। सालेह, सालेह कौन था? सालेह कौन है? महमूद का बेटा। बेटा है। तो मेरे बेटे को क्या कहेंगे वो? मेरा बेटा, इब्नी। यहां पर जैसे जौजती था, यहां पर इब्नी। मेरा बेटा कौन? सालेहुन यामलु, यामलु, अमिला यामलु यानी काम करता है। क्या काम करता है? यामलु, क्या काम करता है? ये फेल मुजारे है। यामलु, वो काम करता है। क्या काम करता है? मुहंदिसा, यानी इंजीनियर है। हाँ, हंदसा का काम करता है यानी इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, यानी बिल्डिंग वगैरह का काम करता है, बिल्डिंग तैयार करना या सिविल का काम करता है, इंजीनियर है, मुहंदिसा। ठीक है, वबनी, और मेरा बेटा, यानी उन्होंने तो सालेह की बात की थी ना, अब उनका एक और बेटा है यूसुफ, 2 बेटे थे ना उनके। सालेह का उन्होंने बता दिया कि वो यामलू, वो अमल करता है। क्या क्या अमल करता है? मुहंदिसा यानी इंजीनियर है। अब यूसुफ क्या है? वबनी यूसुफ, और मेरा बेटा यूसुफ, व ज़ौजतुहु, और उसकी बीवी, ज़ौजतुहु और उसकी बीवी, यूसुफ और उसकी बीवी, फिस सऊदिया, वो कहाँ है? सऊदी में है। वबनी, मेरा बेटा यूसुफ, और उसकी बीवी यानी उसकी जौजा कहाँ है? सऊदिया में।
व और सलीमा, सलीमा, सलीमा ये बेटी है महमूद की। सलीमा क्या है? आनिसा है। आनिसा यानी कुंवारी है, ठीक है, यानी कुंवारी है। वह इब्नती, इब्नती मेरी बेटी है ना। इब्न बिंतुन से बेटी बताने के लिए इब्नती कहते हैं। बिनती भी कह सकते हैं, इब्नती भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों सही है। बिनती यानी मेरी बेटी, या इब्नती मेरी बेटी, दोनों ये दोनों जायज है। और मेरी बेटी सलीमा क्या है? आनिसा है, कुंवारी है। वह हिया, हिया, हिया प्रोनाउन है, जमीर है। किसको किसको किसकी तरफ इशारा है? ये जमीर किसकी तरफ जा रहा है? ये फीमेल के लिए आता है ना, मुअन्नस के लिए आता है हिया। ये हिया किसकी तरफ इशारा है? सलीमा की तरफ। और वो, हाँ, सलीमा के लिए आया है, सलीमा के लिए। और वो वहिया, और वो क्या है? तबीबतु अस्नानिन, तबीबतु अस्नानिन, नर्स, तबीब, हाँ, नर्स, कौन है? डेंटिस्ट है। तबीबतु अस्नानिन दांतों की डॉक्टर है। अस्नान कहते हैं, हाँ, दांत, हाँ, अस्नान दांतों। इसका वाहिद क्या आता है आपको पता है? एक दांत को क्या कहते हैं? सिनुन दांत, हम्म, सिनु, नहीं नहीं, अस्नान, अस्नान जो है इसके, हाँ, सिन्नुन सिन, कहते हैं, ठीक है, सिन्नुन। सिन्नुन एक दांत जिसको तूत कहते हैं, और इसकी जमा अस्नान। तो तबीबतु अस्नान दांत की डॉक्टर, तबीबतु अस्नान दांतों की डॉक्टर यानी डेंटिस्ट है। वहिया तबीबतु अस्नान यानी वो क्या है? कुंवारी है, और वो दांतों की डॉक्टर है। फिर वो कहते हैं लना, और हमारे लिए यानी हमारे, सलासतु अहफादिन हमारे 3 पोते पोते पोतियां हैं। पोतियां, पोते पोतियां, हफीद की जमा अहफाद, हफीद की जमा अहफाद, ठीक है, यानी पोते के जमा अहफाद। अब जाहिर है इनके इनके पोते पोतियां तो ये है ना, हमने देखा था अभी, ये जो 3 बच्चे थे ये इनके पोते पोतियां हैं। तो इन सब को मिलाकर वो कह रहे हैं ये हमारे अहफाद हैं। अहफाद, हफीद उनकी जमा। और क्यों लाए वो हफीदन की जमा? क्योंकि उन्होंने उनको 3 कहना है, तो वो सलासतु लाए हैं। हफीद चूंकि मुजक्कर है इसलिए लाए हैं मुअन्नस। सलासतु मुजाफ, और फिर मुजाफ इलैह अहफादिन, सलासतु अहफादिन 3 पोते पोतियां, ठीक है, हमारे सर 3। जी जी जी, इसमें अफाद है ना, तो फिर ये मतलब पोते और पोतियां दोनों के लिए यूज होता है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हाँ, सिर्फ अहफाद, अहफाद जो है ना, हफीदा, हफीदा और हफीद दोनों के लिए ये जमा जो है ना अहफादी आता है, जहां तक मुझे याद है। हफीद और हफीदा जी, दोनों के लिए आप अहफाद कह सकते हैं। जमा जो है वो दोनों के लिए एक ही आते हैं, अहफाद, जी, ठीक है। वनहनु, और वो कायदा भी है जो हमने अभी सीखा कि अगर मर्द शामिल हो, मुजक्कर शामिल हो, तो मुजक्कर को फौकियत मिलती है जमा में। अच्छा, और आखिरी वनहनु, और हम, नहनु यानी हम, जमीर है। नुहिब्बु, अहब्बा युहिब्बु, नुहिब्बु हम मोहब्बत करते हैं। वनहनु और हम, नुहिब्बु हम मोहब्बत करते हैं। आ रही है ना बात समझ में? फेल मुजारे युहिब्बु से नुहिब्बु हम मोहब्बत करते हैं। नफअलु वाला नुहिब्बु हम मोहब्बत करते हैं। किनसे? अहफादना अपने पोते पोतियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। कसीरा बहुत ज्यादा, हम मोहब्बत करते हैं अपने पोते जमा पोते, हाँ, बहुत जमा ज्यादा। जमा मुजक्कर, कौन सा वाला आप कह रहे हैं? हाँ, जमा मुजक्कर वो जो है, ये जमा मुजक्कर मुतकल्लिम का सीगा है, यानी हम मोहब्बत करते हैं। तुहिब्बु मैं मोहब्बत करता हूँ, नुहिब्बु हम मोहब्बत करते हैं। किनसे मोहब्बत करते हैं? अहफादना, अहफाद मुजाफ, ना मुजाफ इलैह जमीर है, हमारे पोते पोतियों से, यानी अपने पोते पोतियों से, ना यानी हमारे, अपने पोते पोतियों से
हम बहुत ज्यादा, कसीरा, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अब इसको आप एक बार सुने। اسمي محمود خميس، واسم زوجتي حفيظة. لنا 3 أولاد، ابنان وبنت واحدة. ابني صالح يعمل مهندسا، وابني يوسف وزوجته في السعودية، وابنتي سليمة آنسة وهي طبيبة أسنان. لنا 3 أحفاد، ونحن نحب أحفادنا كثيرا. फिर से सुनने एक बार। اسمي محمود خميس، واسم زوجتي حفيظة. لنا 3 أولاد، ابنان وبنت واحدة. ابني صالح يعمل مهندسا، وابني يوسف وزوجته في السعودية، وابنتي سليمة آنسة وهي طبيبة أسنان. لنا 3 أحفاد، ونحن نحب أحفادنا كثيرا. कोई आप लोगों में से मुझे इसका तर्जुमा बता सकते हैं जो भी हमने पढ़ा? जी सर। कोशिश उन्होंने करें। कहा मेरा नाम महमूद है और मेरी बीवी का नाम हफीजा है। लाना सलासा, हमारे 3 यानी औलाद हैं, बेटे और बेटियां। इनासा व बिनता वाहिद, यानी 2 बेटियां, 2 बेटे और 1 बेटी है। मेरा बेटा जो सालेह है वो काम करता है इंजीनियर का, और जो दूसरा बेटा है यूसुफ, वो और उसकी बीवी सऊदी अरब में रहते हैं। और मेरी बेटी माँ जो है वो कंवारी है और वो डॉक्टर है। तो की लाना सलासा, हमारे यानी 3 जो है पोते पोतियां हैं और हम उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। माशाअल्लाह, शुक्रन जजीलन। क्लास में चूंकि मेरे ख्याल से 3 ही और स्टूडेंट है मेरे ना, तो अस्मा फारूक ने तो बता दिया, शहनाज और आसमा इमरान। आप लोगों को ये बात समझ में आई है? यानी ये हमारा पहला इंट्रोडक्शन था जब हमने कोई इबारत को इस तरह पढ़ने की कोशिश की है। अब ऐसे 2-3 और इबारतें हैं, ठीक है? तो हम जब इसको पढ़ेंगे ना, तो इंशाअल्लाह आहिस्ते-आहिस्ते हमें इनसे उनसियत हो जाएगी, यानी हम समझने लगेंगे कि ये अच्छा इनको पढ़ा कैसे जाता है और इनके माने क्या है ना? तो आहिस्ते-आहिस्ते हम करेंगे इंशाअल्लाह, ये सारी चीज़ें समझ में आएँगी। उम्मीद करता हूँ कि आज के दर्स से बहुत कुछ जो है ना आप लेकर जाएँगे, अगर आप लोगों ने इसको समझा है तो। तो अगर कुछ आप सर लोगों को आपने कहना है। जी, समझाया माशाल्लाह, इसी वजह से ना अल्हम्दुलिल्लाह काफी समझ भी आया, और जैसे ना एक बंदे में कॉन्फिडेंस पैदा होता है ना, ऐसे हुआ है थोड़ा सा नहीं इंशाअल्लाह हम करेंगे साथ में मिलकर। अरबी बोलने में, क्योंकि हमें अच्छे से आती नहीं है ना, इस वजह से। जी, जी, जी। नहीं कोई मसला नहीं है ना, हम सब सीख रहे हैं, एक साथ सीखेंगे इंशाअल्लाह, सब सीखेंगे एक साथ। हम कर ही रहे हैं इसलिए ताकि हम इसको एक साथ सीखें। देखिए हमने कितनी चीज़ें सीख ली हैं, हमने अदद का एक एक सीख लिया, फिर हमने ये सीख लिया कि रिश्ते जो होते हैं इनको उमूमन जो घर में रिश्तेदार होते हैं इनको क्या कहा जाता है, और फिर अपना तारुफ कैसे दिया जाता है। जो अब आपको कहना होगा ना, आपको इसी तरीके से अपना एक तारुफ देना होगा, ठीक है? छोटा-सा तारुफ कि मेरा नाम ये है, मेरे इतने बच्चे हैं, ठीक है? फलाँ ये करता है, फलाँ वो करता है और मैं सबसे मोहब्बत करती हूँ। तो इस तरह आपको 2-3 लाइन में अपना एक तारुफ देना है। तो जब आप ये करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि अच्छा इस तरह कहा जाता है, इंशाअल्लाह, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वक़्त अब ख़त्म हो चुका है। आज की क्लास लंबी थी, इसके लिए माज़रत। आज के लिए इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते फिर मुलाकात होगी। जो इसके वोकैब्युलरी हैं, कोशिश करें कि इसको ग्रुप में शेयर कर देने के लिए, या फिर कहें किसी को कि इसको सारी वोकैब्युलरी को एक फ़ाइल में लिखकर और क्लास में शेयर कर दे कोई, तो सबको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।